तो भाइयों मैं आपको लेके चलता हूँ इस गुफा के अंदर। 16 से लेकर 20, 21, 22 तक की उम्र के जिन्होंने भी यहाँ सच्चे दिल से अपने लिए प्रार्थना की है, उनकी नौकरी जरूर लगी है। भाई साहब, आर्मी और पुलिस। आर्मी और पुलिस। कई लोग कहेंगे कि उनमें इतनी काबिलियत होगी। बहुत बच्चे हैं। राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रिज यात्रा पहुंच चुकी है एक ऐसे धाम में जो बहुत ही हमारे ब्रिज का एक बहुत ही छुपा हुआ और बहुत ही चमत्कारिक धाम है, जिसको बोला जाता है जरखोन धाम। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। तो अब हमारे महाराज जी बताएंगे आपको इस थोड़ा स्थान के बारे में कि ये कितना पुराना स्थान है, किस वजह से इतना सिद्ध है और भगवान बजरंग बली जी से जुड़ा हुआ स्थान है। जी महाराज जी। हाँ जी, ऐसा है, ये एक तपोभूमि है बहुत पुरानी। जी, यहाँ पर बहुत संतों ने ये गुफा बनी हुई है सामने पे। उसके मैं आपको थोड़ी देर में दर्शन कराऊंगा। ठीक है। तो यहाँ तपेश्वरी, यहाँ बहुत संत महात्माओं से तपस्या की है। अभी फिलहाल ये यहाँ पर नए महात्मा हुए थे, घनश्याम दास। घनश्याम दास। हाँ, उन्होंने शरीर छोड़ चुके हैं इस समय तक वो, लेकिन उन्होंने इसका विकास किया और ये परिक्रमा मार्ग सब बनाया है, सवा कोसी परिक्रमा की कम से कम। और यहाँ उन्होंने बहुत तपस्या कठिन की, और उनके नाम पे जो आदमी अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनके सब पूर्ण काम किए जाते हैं। और मैंने सुना मंगलवार को काफी भीड़ और भंडारे भी होते हैं यहाँ पर। मंगलवार को काफ़ी भीड़ होती है। ये दूसरा स्थान और उन्होंने नया बना दिया है, जी। आगे आपको मिलेगा। जी वहाँ पर भंडारे होते हैं, वहाँ वैशाली मंदिर बना हुआ है। जी। और सरकार द्वारा ही बहुत काम किए हुए हैं। वहीं पर भंडारे मंगलवार को, शनिवार को, और बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामना। और मैंने सुना है कि जब वो यहाँ पर अपना भजन वगैरह किया करते थे तो यहाँ के कुछ गांव के शरारती तत्व उन्हें तंग किया करते थे। तो महाराज जी कभी कभी सुना है कि शेर का रूप धारण कर उन्हें डराया करते थे। ये भी सच्ची घटना है? बिल्कुल सत्य बात है ये। अच्छा। हाँ। तो इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, उस गुफा के दर्शन कराते हैं। हाँ, चलिए मेरे साथ। प्रथम दर्शन कराते हैं आपको। चलिए। ये नीचे वाली दिखाओ, नीचे वाली। हाँ। अब चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर 2 गुफाएं, तो उससे पहले मैं आपको यहाँ से जो नीचे वाली है वो उसके दर्शन कराता हूँ। ये हमारी बहुत पुरानी गुफा है। तो चलते हैं अब गुफा की तरफ। राधे राधे भैया, राधे राधे बहन जी। और सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ गुफा के। आप जो मेरे सामने दर्शन कर रहे हैं, यही है वो चमत्कारी गुफा जहाँ पर हमारे जो यहाँ के सिद्ध महात्मा थे वो यहीं पर तप किया करते थे। और ये 2 गुफा क्यों है संत जी? ये 2 बाबा की वो, इसमें साधु भजन करते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें उसकी गाय रहती थी। अच्छा, गाय रहती थी। उनका मतलब ये रहने का स्थान था एक तरीके से उस समय का स्थान था। राधे राधे भाइयों, अभी मैंने आपको दर्शन कराए हमारे जड़खोर जी की में जो धाम में गुफा है उसके, और यहाँ के बारे में जो एक पौराणिक कहानी है जिसकी वजह से इस स्थान को इतना महत्व दिया गया है। यहाँ के जो चमत्कार हैं, सुना है कि एक ग्वारिया को हमारे घनश्याम बाबा ने कोयले दे दिए थे, वो भी सोने के बन गए थे। और उनकी कई ऐसी बातें हैं जो आज के समय में आपको चमत्कार से कम नहीं लगेंगी। अभी जैसे भैया हमें थोड़ा थोड़ा बता रहे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि विस्तार में आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि इतना पौराणिक स्थान होने के बावजूद भी इतना छुपा हुआ स्थान क्यों है। बस आसपास के लोगों को यहाँ के बारे में पता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। और ये जगह भी आपकी ब्रज में ही आती है। इस स्थान के बारे में जब मैंने सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं बरसाना छोड़कर सीधा स्थान पर आया। और जितना मैंने स्थान को अब एक्सप्लोर किया है, अगर आप भी यहाँ आते हैं तो आप भी मेरी तरह ही बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाओगे यहाँ आकर। क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे झरने हैं जो पूरे 12 महीने बहते हैं यहाँ पर, जबकि पानी की बहुत कमी है। भैया ऐसा ही है, पानी की भारी कमी है, फिर भी यहाँ पूरे 12 महीने पानी चलता रहता है। झरने हैं, हरियाली है और चमत्कारिक बातें बहुत हैं। और यहाँ पर एक और चीज भी है, आसपास के गांव के जो भी हमारे युवा हैं 16 से लेकर 20, 21, 22 तक की उम्र के, जिन्होंने भी यहाँ
सच्चे दिल से अपने लिए प्रार्थना की है, उनकी नौकरी जरूर लगी जी है। भाई साहब, आर्मी और पुलिस। आर्मी और पुलिस। कई लोग कहेंगे कि उनमें इतनी काबिलियत होगी, बहुत बच्चे हैं जिनमें काबिलियत थी वो फिर भी नहीं लगे, नहीं लगे। और कई बच्चे ऐसे थे जिनको चमत्कार से कम के रूप में नहीं देखा गया कि उन्होंने भगवान से यहाँ आकर हमारे घनश्याम बाबा से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना जरूर मंजूर हुई। अब हमारे भैया स्थान के बारे में, इस गुफा के बारे में, जो भी यहाँ चमत्कार हुए उनके बारे में हमारे भैया बताएंगे। राधे 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 भैया राधे भैया। जी। भैया यहाँ पर सवा कोस की परिक्रमा है बाबा की, जी घनश्याम दास बाबा की। इसमें हम अब बीच में खड़े हैं गुफा पे, उनके दर्शन आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ये ब्रज में ही आता है भैया। 84 कोस की परिक्रमा है। हाँ, 84 कोस की परिक्रमा उसमें ही आता है। अब भी यहाँ भी हाल में भी अपने पांडवन के यहाँ जो अस्त्र वस्त्र थे वो इधर के साइड में आपको दिखाएंगे, यहीं पर है गुफा से हटके 100 मीटर पे हैं। उनके जो कुआं है ना, उनका जो हथियार वथियार दावे थे उसको, वो कुआं अब यहाँ है नहीं है, पर हमारे बाबा घनश्याम दास बताते थे जो उस कुआं का पानी पी लेंगे ना वो सब वीर हो जाएंगे। आगे चलेंगे वहां से अब भी चिन्ह है जो स्वयं भगवान ने ब्रजवासी से कसम खाई थी कि मैं ब्रज छोड़ के यहाँ से जाऊंगा नहीं जी। तो वो ब्रज छोड़ के कभी गए नहीं। वो सौगन शिला जहाँ बैठ के खाई थी वो सौगन शिला है उसका नाम। अच्छा अब भी हाल में है, वहाँ जाएंगे आपको दर्शन कराएंगे भैया। जी। वो सौगन शिला हमारे कृष्ण भगवान वहाँ बैठ के कसम खाई थी। जी उसके बाद में हमारे बाबा आए घनश्याम दास, उन्होंने यहाँ पर बहुत तगड़ा तप किया। जी। यहाँ पहले तो बहुत बियाबान जंगल था, अब तो बहुत मंदिर बन गया, अपनी जी। परिक्रमा बन गई है। जी। उसके बाद में उनके घनश्याम दास बाबा के चेला हैं रामदास बाबा, जी। वो भी शरीर छोड़ गए। अब लक्ष्मण दास और हरदेव दास बाबा हैं। जी। आप चलेंगे, उनके दर्शन कराएंगे हम। जी। तो वो बाबा हमारे वहाँ पे इतना भजन करते थे कि स्वयं हनुमान जी दर्शन उनको देते थे। हाँ, ये मैंने सुना भी कि भगवान हनुमान जी के उनमें कुछ अंश थे। अंश हैं, अंश थे, अंश हैं। वो स्वयं हनुमान जी से अब भी बात करते हैं। वो जी। अब शरीर छोड़ गए, जी। पहले थे यहाँ भजन करते थे तो ग्वाल वाल बैठे रहते थे। जी। ग्वाल वाल उनकी अब कोई नहीं रहता था, जी। वो बाबा रहते थे, सामने ही हनुमान जी रहते थे उनके। जी। हनुमान जी अब भी यहाँ हनुमान जी हमारे डीग तहसील में हमको बताइए भाई साहब। जी। मूर्ति अनेक हैं, घर घर में मूर्तियाँ हनुमान जी की भी हैं जी। और घनश्याम दास बाबा की। घनश्याम दास बाबा की हैं। हम्म। हनुमान जी की हर एक जगह मिल जाएगी आपको, हम्म। पर हमारे डीग तहसील में 2 ही मूर्ति हैं जिनमें सेम हनुमान जी प्रकट रहते हैं। अपने डीग महलों में, जल महलों में मूर्ति है हनुमान जी की, उसमें हनुमान जी हैं। सेव गांव में घनश्याम दास मंदिर पर जो मूर्ति है उसमें घनश्याम दास बाबा प्रकट हैं। उसके बाद में छोटे बाबा हैं, घनश्याम दास के बाबा छोटे हैं, वो गांव में रहते हैं। वो स्वयं जैसे घनश्याम दास बाबा हैं वही स्वयं उनकी दूसरी मूर्ति छोटे बाबा हैं। तप क्रिया चल रही है। बहुत ज्यादा तप अब भी हाल में तप चल रहा है। जो मुंह में से मुख में से जो कह दिया है ना वो अटल है भैया। और वो आप कोयले वाली बात बता रहे थे। वो हमारे ये जो गुफा है, आपने जो भैया दर्शकों को दर्शन किया है, कराया है, तो ये इसमें बहुत पुरानी बात है, हम तो सुनते आए हैं भैया आप लोगों से, आप जैसे लोगों से। बाबा साधु खड़े हैं हमारे जैसे इनसे। तो इसमें जैसे अपने मोहनराम की कहानी है, वहाँ वो कौन सा वो ग्वाल था, मदन दास था का कौन था यार वो। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही एक गांव का ग्वाल था। बाबा इसमें भजन करते थे। गैया ही थी उनकी गैया थी, वो गैया का दूध पीते थे। इसमें ही गैया रहती थी, इसमें ही बाबा रहते थे। तो गैया को वो ग्वाल इधर से पहाड़ में ले जाता, वो गैया को खोल देते थे। तो एक दिन देखा यार ये गैया रोज मिलती है, ये जाति क्या है, आती तो देखता हूँ जाति नहीं देखता हूँ। तो वो उसके पीछे पीछे आ जाता है गुफा तारे का। तब तक गांव के लोगों को नहीं पता था कि कोई यहाँ रहता है, कुछ भी नहीं पता इसमें जी। तो उसके बाद में बाबा बैठे पाए और गैया वान महाराज वन की ग्वाल वाला आपकी गिराई लेने आए होंगे। नहीं महाराज आपके दर्शन करने। नहीं नहीं, उनने अपने दूने से क्योला निकाल के उसको दे दिया। उसने वो लेके चला, उसने यार जाना क्या दे दिया क्योला, उसने जड़ काट दिया। उसमें एक क्योला उसके घर तोली पहुंच गया, उसने देखा यार सोने का।
उसको उसकी दक्षिणा दी थी, पर वो ग्वाल वाल था, जो उसने गाय चराता था उसकी एक दक्षिणा दी दक्षिणा थी। दी थी उसको। उसने मतलब जो कोयले दिए थे वो अपनी जैसे स्वापी होती है, वो उसको ऐसे करके वो कोयले गिरा दिए, गिरा फिर दिए। भी एक कोयला गलती से उसमें रह गया। रह गया, तो जब घर जाकर देखा तो वही कोयला सोने के रूप में मिला। सोने के रूप में हो गया। तो उसने वो फिर वापस आए, तो वापस उसको बाबा के नहीं गैया के दर्शन हुए, नहीं उसके बाद में गैया। आज तक किसी के नाम है आज टोली किसी के दर्शन नहीं हुए, उस ग्वाल को दर्शन हुए। अच्छा अच्छा। जी भाई साहब, आप बताओ, और हमारी कहानी को सुन के भैया बताएंगे आपको, दर्शकों को। तो भैया जितना मैंने भी सुना था, भैया ने बिल्कुल एकदम सही बताया, क्योंकि धीरे धीरे कोई भी ऐसी सिद्ध चीज होती है तो उसकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ती है। जी भाई साहब। तो अभी हमारे वहाँ से कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी हमें इस चीज़ के बारे में बताया था। तो भाइयों मैं आपको लेके चलता हूँ इस गुफा के अंदर, क्योंकि कुछ हमारे दर्शक सोचेंगे कि बिल्कुल बाहर से ही दिखा दिया, अंदर से कुछ नहीं दिखाया। तो अब चलते हैं गुफा के अंदर, और यहाँ से जो भी दृश्य आता है, और हमारे घनश्याम बाबा कहते हैं कि आज भी यहीं रहते हैं, पर जो अच्छे भजन करने वाले लोग होते हैं बस उनको ही उनके दर्शन होते हैं। और देखने पर ऐसा लगता है कि ये आगे से बंद है, पर यहाँ लोग कहते हैं कि ये बंद नहीं है, बिल्कुल आगे तक ये रास्ता चला जाता है। यहाँ पर कोई घाटा नाम का पर्वत है, घाटा नाम गाँव है, घाटा नाम का गांव भी है, और वो पर्वत भी है, वहां तक ये गुफा जाती है। अब मैं सेव गांव में बैठा हूँ, ये भी और ये है सेव गांव, और इधर भी एक गुफा है। अब यहाँ से जल भी टपक रहा है, आप यहाँ से दर्शन करें। ये निरंतर जल की धारा एक बहती रहती है। और जो सामने नीचे आप देख रहे हो, ये थोड़ा मिट्टी बिल्कुल एकदम गीली है, अगर मैं गया तो पैर। पानी है। और आप मेरे जो सामने देख रहे हैं ये बिल्कुल पानी भरा हुआ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये देखें, बहुत ही एकदम साफ शुद्ध जल भरा हुआ है, क्योंकि पहले ही पहाड़ से फिल्टर होके आता है। अगर आपको भी इस गुफा के दर्शन करने हैं तो आपको आना पड़ेगा इस जगह पर, और बहुत ही सुंदर दर्शन है। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ से बाहर, और मन तो करता है कि यहीं रहें, जड़खोर धाम में ही रहें, पर समय की भी एक अपनी वो होती है, क्योंकि और भी हमें काफ़ी वीडियो बनानी है, आपको दूसरी वाली गुफा भी दिखानी है। अब चलते हैं यहाँ से। राधे राधे भाइयों। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप में जो मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी के, इन हनुमान जी को स्वयं हमारे घनश्याम बाबा ने ही पधारा था। और इस स्थान को अभी मैं और थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, जैसा कि भैया ने भी बताते हैं, बहुत सारी कृष्ण जी से और हमारे पांडवों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और दूसरी गुफा भी है। और हमारे सन जी का हम, क्योंकि इन्होंने हाल ही में कुछ साल पहले ही संन्यास लिया है, उसका भी कारण पूछेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। और इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो हमारी मिलती रहे टाइम टू टाइम। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बोलते हैं प्यार भरी राधे राधे।